नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुस्लिम जमात अंबरनाथ ने किया अपने समाज के लोगों के विश्वास का सौदा। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात का गुस्ताखी रसूल सहयोगी दल को समर्थन। देखिए निसार खान की इस विशेष रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गढ़ के उम्मीदवार बालाजी किनीकर को मुस्लिम जमात अंबरनाथ द्वारा समर्थन पत्र देने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझने वाले मुस्लिम जमात के कुछ लोगों ने गुस्ताखी रसूल के सहयोगी दल को समर्थन कर लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम किया है। एडवोकेट सिकंदर कुरैशी द्वारा ग्लोबल बिजनेस पार्क में आयोजित पत्रकार परिषद में इस दिए गए समर्थन का लोगों ने जमकर विरोध किया और उक्त चुनाव में मतदाता को स्वतंत्र बताया है। ज्ञात हो कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात समिति का कार्यकाल वक्फ बोर्ड द्वारा 2 वर्ष पूर्व बर्खास्त कर दिया गया है, जिसका चुनाव जल्द होने वाला है। ऐसे में मुस्लिम जमात अंबरनाथ द्वारा लेटर का उपयोग करना असंवैधानिक समझा जा रहा है। आज की पत्रकार परिषद में अन्य लोगों का आरोप है कि डॉक्टर जुबैर सहित कुल 11 लोगों ने बिना किसी से पूछे मुस्लिम जमात अंबरनाथ के लेटर का उपयोग कर गुस्ताखी रसूल के सहयोगी दल के उम्मीदवार को समर्थन दिया है, जबकि इन 13 लोगों के अलावा कोई भी इनके साथ नहीं है। पूर्व ट्रस्टी एडवोकेट सिकंदर कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष शौकत अली शेख व मौलाना समेत कई लोगों ने उक्त समर्थन का खुला निषेध कर विरोध जताया है। आरोप है कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात कमेटी के कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल करीब 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके कुछ लोग उक्त संस्था के सदस्य अवैध रूप से संस्था का संचालन कर वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति संगठन के वित्तीय लेन देन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ लोग यहां अब भी कब्जा जमाए बैठे हैं और संस्था का नाम एवं लेटर का उपयोग कर अवैध रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक या प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु किया जा रहा है। इसके साथ ही जनता को गुमराह कर उनके विश्वास का सौदा करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि उक्त संस्था के लेटर का उपयोग करने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी लेना अनिवार्य है। मुस्लिम जमात अंबरनाथ द्वारा शिवसेना शिंदे गढ़ के उम्मीदवार को समर्थन देना शहर में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही उक्त प्रकरण की शिकायत महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल से कर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्लोबल बिजनेस पार्क ऑफिस नंबर 333 में हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एडवोकेट सिकंदर कुरैशी, एडवोकेट अजहर कुरैशी, मुस्लिम जमात अध्यक्ष शौकत अली शेख, अकबर खान, अजहर कुरैशी और कई मान्यवर मौजूद थे। सभी ने अपनी राय रखी और सभी ने मुस्लिम जमात के ट्रस्टियों ने बालाजी किनीकर को नहीं समर्थन दिया और उसका निषेध किया है। तो जो आज डे स्पेशल है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल दिवस की आप सबको, अंबरनाथ वासियों को, अंबरनाथकरों को हार्दिक शुभेच्छा। मुस्लिम जमात या मुस्लिम कौम अमन और शांति के साथ में है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं और जो अमन पसंद और सबको लेके चलने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। कोई कमेटी वर्कर कार्यरत है या नहीं है, ये बात अहम नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर होती भी तो ये हमारा वोट डालने का, मताधिकार करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमारे को डिसाइड करना है। ये डॉक्टर जुबैर या कोई भी कमेटी या कोई भी उठे सुठे आके डिसाइड नहीं करेगा कि हम वोट किसको देने वाले हैं, किसको नहीं देने वाले हैं। सबको समझता है। किसी को ये हक जताने का या कॉन्ट्रैक्टर बनने का किसी को किसी ने संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। तो जिसका जो पर्सनल जाति मामला है वो आप किधर भी जाओ, उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा विरोध इतना ही है कि जो सबको लेके चलने वाली पार्टी नहीं है, अभी तक हम लोग सिलेक्ट किए, हम लोग बालाजी किनीकर रॉयल आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 साल हम लोग चुन के लेके आए, मैंने खुद 3 बार वोटिंग किया। बात वो नहीं है, सिस्टम से प्रॉब्लम है। वो जो सिस्टम के साथ में अभी कुछ दिनों से जुड़े हैं ना, और एक नामों से रिसालत पे एक आवाज तक नहीं उठाई। व्यक्तिगत तौर पे भी उठा सकते थे लेकिन नहीं उठाई। तो तकलीफ उस बात की होती है कि जिसको हम रहनुमा चुन के लेके आए, अपना रहबर बनाए, और वो हमारे एक हक के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता था। इतना अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप लोग नेता, अभी भी रैलियां चालू हैं,
10 नवंबर का पुरारी का जिसका भी कटिंग बोलो, ये बघा 10 नवंबर का है। भाजपा सत्ते में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है, कौन है? अमित शाह का रैली है, कटिंग 10 नवंबर का है। दूसरा दिखाता, ये जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, कटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह एकता फैलाई जाती है। हरिजनों का मंदिर में आना मना है, ओबीसी मंदिर में प्रवेश न करें, शूद्र मंदिर में प्रवेश न करें। ये जातवाद, वर्णवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, ये भाई किसने? मुसलमानों ने पैदा किया। अगर एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता देखने का है ना, तो किसी मस्जिद में जाके देखो, अगर अपने वक्त का बादशाह भी है ना, और चप्पल उतारने की जगह पे अगर उसको जगह मिली ना, तो वही नमाज अदा करेगा। किसी को हटा के नमाज पढ़ने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तुम एकता की बात करते हैं, इसीलिए हमारा पुरजोर विरोध है, निषेध है। वो जमात रहने दो या डॉक्टर जुबैर रहने दो, किसी को भी रहने दो, अगर ऐसे लोगों के साथ में कोई भी गिर जाएगा, मेरा खानदान का, मेरा घर का, मेरा बाप, मेरा वालिद, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, कोई भी जाएगा, मैं उसके खिलाफ में। बात खत्म हो गई। जो सबको लेके चलेगा, सबकी इज्जत करेगा, हमारा ये उनका पर्सनल मामला है, ये कोई सामाजिक निर्णय नहीं है। समाज अगर जमात है तो समाज को पहले विश्वास में लेना चाहिए था उन्होंने। समाज से तो कोई बात ही नहीं हुई और इन्होंने अपना अपना पाठिंबा जाहिर किया। 11 आदमी मतलब पूरा समाज नहीं है, सिर्फ चंद लोगों की एक कमेटी है, एज ए कमेटी है। ये लोग आज के तारीख में ट्रस्टी भी नहीं है। इनका कार्यकाल 10/10/2022 को औरंगाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये लोग का कार्यकाल खत्म हो गया। एट प्रेजेंट जो ट्रस्टी है ही नहीं, और जमात का जो लेटर पैड पे इन्होंने जो समर्थन दिया है, वो समर्थन भी इलीगल है। और हम चाहते हैं कि सेकुलर जो आदमी है यहाँ पर चुनकर आए, और उसके अलावा हमारे मुसलमानों के लिए जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, हमारा पूरा समाज उनको वोट देगा और उनको कामयाब करके लाएंगे। हाँ, राजेश वानखेड़े साहब को जो मशाल निशानी पे खड़े माँ विकास अघाड़ी के, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं और हमारा समाज में भी हम संदेश अपने तरीके से हम पहुंचा देंगे। क्यों विरोध है लेकिन मुस्लिम समाज से बालाजी किशोर को या शिवसेना को, शिंदे गुट को, हमारा खास करके जो बीजेपी के साथ में तालमेल करके मुसलमानों को हर वक्त तकलीफ देती है, इसके लिए हमारा विरोध है। बालाजी किशोर को आपका वैसे क्या? बालाजी किशोर को हम 10 साल से चुनकर दिए ना था, मगर 15 साल से भी चुनकर दिए, मगर इस दौरान में 2014 के बाद 15 के बाद जैसे जैसे पार्टी का उगम होते गया, वैसे वैसे हमारे मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म करने लगे और हमारे मुसलमानों के दिलों से बीजेपी खत्म हो गई है। और आगे भी चल के हम बीजेपी के लोगों को आगे सपोर्ट करने वाली नहीं है, और चाहे वो बीजेपी के साथ में जो भी पार्टी तालमेल करती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो सेकुलर पार्टी रहेगी, जो सभी समाज को, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली जो पार्टी रहेगी, उसको हमारा पूरा पार्टी रहेगा और अम्बरनाथ के तमाम मुस्लिमों का भी उस पार्टी को सपोर्ट रहेगा। कुछ लोग है, इसके पहले मैं खुद भी बीजेपी में था। मैं 4 मई 2024 में ही मैंने अपना रिजाइन लेके बीजेपी से यूडीटी में प्रवेश किया, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कुछ हमको कुछ अच्छी नहीं लगी, इसके लिए हमने पार्टी छोड़ दिया और आज हम यूपीडी के साथ में है। कि हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज है, इनके तक जो मैसेज पहुंचाना है कि जिसने काम किया, जिसने नहीं किया, तो ये हमारे जो आवाम है, आप देख सकते हैं, कैमरा अगर घुमाना है तो घुमा सकते हैं। आज पूरे जो कमेटी अम्बरनाथ की, जो फॉरेस्ट नाका से लेके ऑर्डिनेंस तक और ईस्ट के भी कुछ कमेटी के मेंबर जो अध्यक्ष है, इनकी अध्यक्षता में हर कमेटी के लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे, वहाँ पे यूथ हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर तरीके से ये अपने तरीके से काम करेंगे। और किसको चुन के लाना है, क्या लाना है, क्या करना है, ये समाज बेहतर जानती है और ये हम पूरी जोश से काम करेंगे इंशाल्लाह। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला गया था कि वो लोग 11 लोग जो थे सपोर्ट करने वाले, वो इलेक्टेड है, तो उनको किसी तरीके की बातचीत करने की या समाज से पूछने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने खुद से सपोर्ट कर सकते हैं समाज के इतिहास से। तो क्या इसका? देखिए, अभी जैसा कि डॉक्टर जुबैर शाह जो है वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बात जो कर रहे हैं, पहली बार तो मैं बताना चाहूंगा, मैं भी खुद एक ट्रस्टी हूँ, मैं भी वो जमात में हूँ। मीटिंग लेना जरूरी होता है, शायद जमात तुम्हारा बर्खास्त हो, तुम जब तक कोई नया वापिस होता नहीं इलेक्शन, कोई जमात चुन के नहीं आती है, तब तक तुम्हारे अंडर में है तो भी तुमको एक छोटा सा मीटिंग लेना पड़ता है, मिनट्स में रिकॉर्ड्स करना पड़ता है। ये उनको जानकारी नहीं है शायद, क्योंकि वो डॉक्टर है, पेशेंट को देखते हैं, बाकी उनको समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है।
वो अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो ठीक बात है, लेकिन समाज का जो नाम ले रहे हैं कि समाज का भी समर्थन है, समाज का कोई समर्थन नहीं है। यहाँ पे आज पूरे कमिटी जो अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है हमारा, जिसमें 40 से 50 कमिटियां है, वो कमिटी के सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। आप किसी से भी सवाल पूछिए कि उन्होंने कहा है कि हमारा जाहिर पार्टिंबा फलाने फलाने शख्स के लिए है, तो आप उनसे पूछिए कि सच में कि आप लोग समाज का नाम लिया जा रहा था कि आपका भी पार्टिंबा है क्या, तो उनसे पूछने पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि पार्टिंबा सिर्फ उनका पर्सनल है या फिर समाज का भी है। नाम अमजद शेख है। मुझे बस ये बोलना है कि कुछ दिन पहले जैसे जुबैर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मुस्लिम समाज और जमात ये डॉक्टर बालाजी किरनीकर को समर्थन कर रहे, तो मुझे बस डॉक्टर जुबैर शाह को बस इतना बोलना है कि तेरा पर्सनली जो व्यवहार है तो डॉक्टर किरनीकर साहब से तू रख सकता है, और जो 11 मेंबर है तुम्हारे जमात में, ये 11 मेंबर चाहे तुम उनको वोट दो या ना दो, उससे हमको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम समाज के नाम से अगर उनको बोलते हैं, लिख के देते लेटर पे, जैसा कि मुस्लिम समाज तुमको सपोर्ट कर रही, तो भाई मेरा बोलना यह है कि अम्बरनाथ के जो मुस्लिम समाज है 70,000 प्लस, ये समर्थन नहीं कर रही है डॉक्टर किरनीकर को। हम उनके विरोध में है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किए थे, उनको जो पार्टी सपोर्ट कर रही है शिवसेना, किरनीकर साहब की जो पार्टी सपोर्ट कर रही है, हाँ वैसे इंसान को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, वैसी पार्टी को हम सपोर्ट ना नहीं कर सकते। और आगे चल के जुबैर शाह, सलीम चौधरी और भी उनके जो साथी है मुस्लिम जमात के लोग अगर प्रेशर कर बनाते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर कि तुमको किरनीकर को सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट करना है, तो कहीं आगे जाके कहीं ऐसा न हो कि अम्बरनाथ की मुस्लिम समाज तुम्हें बाइकआउट कर दे। बस मेरा इतना ही बोलना है। उन लोग जो है बर्खास्त हो गए बहुत पहले, और उन लोग जो है पर्टिकुलर 11 लोग ही है। 11 लोग का समर्थन भले ही जो है वो डॉक्टर बालाजी किरनीकर को होगा, लेकिन जो है जो बाकी जो मुस्लिम समाज है जो अम्बरनाथ के अंदर 70,000 प्लस है, उनका पूरा पूरा समर्थन जो है सिर्फ और सिर्फ राजेश वानखेड़े को है। क्या कारण है आपको शिवसेना का भी विरोध है? आपने भाषण में बोला था, क्या बताएं? सर वो विरोध इस बात का है क्योंकि जो है देखो थोड़े दिन पहले जो है नीतीश राणे का बयान था कि जो है वो हमारे मस्जिद में घुस के हम लोगों को मारेगा। दूसरा जो है एक हाजी मलन का भी मसला है, और उसके बाद जो है अम्बरनाथ के अंदर भी बहुत सारे मसले। अभी तक वो 15 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो है अम्बरनाथ में जीरो है। क्या है अम्बरनाथ के अंदर? हॉस्पिटल नाम का कोई चीज नहीं, ढंग का स्कूल नहीं, कुछ भी तो नहीं है उनका। तो उनका जो हम लोग वापस उनको समर्थन क्यों दे? समाज की विरोध है। वही बताना सर, समाज इसके लिए विरोध है कि जो है उनका जो है एक भी जो है 1% भी जो है मुसलमान लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट में एक भी हिस्सा नहीं है उनका। तो आज से 5 साल पहले जो है जामा मस्जिद के नाम पे जो है उन्होंने खुद आके बोला था कि जो है मैं तुमको छपरा लगा के दूंगा। वो आज 5 साल हो गए, पूरा छपरा तो लगा ही नहीं आज भी उन्होंने वहां पे, तो क्या उन्होंने दिया हमको? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।